इस संसार के अंदर गुरु तेग बहादुर की जब पहचान हुई, कोई नहीं जानता था कि आने वाले गुरु यही हैं। माखन मल्ला ने पुकारा, पहचान हो गई। माखन मल्ला ने समुद्र के अंदर जब जहाज लहरों में डूबने लगा, कहा इस संसार के अंदर जो समर्थ गुरु हैं वो आए और मेरी रक्षा करें। जहाज लहरों से पार हो गया। उन्होंने कुछ असरफियां बोली कि मैं ये समर्थ गुरु तक पहुंचा दूंगा। अब ये समझ में नहीं आए कि देख इसको सबको बांटता हुआ घूम रहा। कुछ बची हुई थी, किसी ने उनने पूछा किसी से कि कोई और भी बचा हुआ है क्या, कोई महात्मा जिसको बांट दे। यही तो करना होता है सबको कि जब समर्थ ना मिले तो सबको बांट दो। पूछा, उन्होंने कहा वहाँ एक तेग बहादुर और है, उनसे और मिल लो, उनको और दे दो कुछ। उन्होंने जो ही पोटली रखी हाथ पकड़ लिया कि इतना तो नहीं बोला था, बाकी कहाँ है। तभी उन्होंने पहचान करा दी कि समर्थ तो ये हैं। ले करके आया, चढ़ा दिया सब कुछ चरणों के अंदर, क्योंकि पता चल गया कि कल्याण यहीं से होगा जीव का, और अमर नाम है आज। तो इस प्रकार से संसार के अंदर गुरु जीवों को जगाने के लिए, जीवों को शिक्षा और संदेश देने के लिए, जीवों के ऊपर दया मेर करने के लिए उन्हें किसी न किसी माध्यम से, चाहे तेज बोल करके, प्यार से, डांट से, फटकार से, किसी भी प्रकार से रास्ते पर लाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन आपने देखा भी होगा संसार के अंदर जो पूर्ण संत हुए हैं, कुछ गृहस्थी भी हुए, लेकिन उनके जो पुत्र थे बहुत कम ऐसे हुए जो ज्ञान के नज़दीक तक पहुंच पाए। लेकिन जो उनके शिष्य थे वो पूर्ण हुए, क्योंकि कुछ लोग बहुत नज़दीक होने के बाद भी बहुत दूर होते हैं, और कुछ लोग, क्योंकि ये जो रिश्ते होते हैं, ये संबंध अलग प्रकार का होता है। पिता पुत्र का जो संबंध होता है वो कुछ जन्मों का होता है। वो कर्जा चुकाने के लिए आते हैं, लेन देन होता है, अपना कर्जा चुकाते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन गुरु शिष्य का जो संबंध होता है वो शरीर का संबंध नहीं होता, वो संबंध मन का भी नहीं होता, वो संबंध बुद्धि का भी नहीं होता, वो संबंध हृदय और आत्मा का होता है। जब आत्मा का संबंध होता है फिर कहीं आने जाने का रास्ता नहीं रहता। पिता पुत्र का संबंध तो बस मात्र इस जन्म तक रहेगा। अगर कुछ फिर लेन देन बाकी होगा तो कभी वो पिता बन जाएगा, कभी वो पुत्र बन जाएगा। और जिनको ज्ञान हो जाता है वो वापस आते नहीं हैं, अपना लेन देन इसी जन्म में निपटा करके निकल लेते हैं।
लेकिन गुरु शिष्य का जो संबंध होता है वो सदा सदा का होता है। वो आत्माएं साथ रहती हैं। गुरु पुष्प चुन करके वहाँ उनके चरणों तक ले करके जाता है और वहाँ समर्पण कर देता है। वो जीव वहीं का हो जाता है और सदा सदा का साथ जुड़ जाता है, सदा सदा का अपनापन हो जाता है और सदा के लिए वहीं रहना होता है। न आना रहता है, न जाना रहता है, न पाना शेष रहता है, न खोना शेष रहता है, न कुछ अपनापन रहता है, न कुछ बेगाना रहता है और बिल्कुल आज़ाद वो उड़ने लगता है। वहाँ किसी प्रकार का गम नहीं है, न किसी प्रकार की खुशी है, न किसी प्रकार का भय है, न अंधेरा है, न प्रकाश है। तेज पुंज के शरीर हैं और प्रकाशमान तेजस्वी जो शरीर हैं, अपने शरीरों का ही नूरी प्रकाश है। इतना ऊंचा खेल वो है। लोक लोकांतर से परे जब ये जीव निकलने लगता है अलग ही एहसास होता है। लेकिन बिना गुरु के, बिना उसकी कृपा के पहुंच नहीं सकते। किसी भी प्रकार से प्रयास करो, लेकिन बिना गुरु के आप सोचते हो उड़ जाओगे, तोते की तरह से रटने वाली बात है। चाहे पूरी उम्र रटते रहो,